नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं आयियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवृतामूढम्। जीवं जीवं तव्वं जिणवरवसायण जीर्णनीतिष्ठं वन्दे विन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिले दो लाल जी दो गोरे भगवान, दो तीर्थंकर जी हरे 16 स्वर्ण समान। वे नन्हा बालक प्रभु मुझ में कुछ नहीं ज्ञान, मेरे उर में आ बसो चोटी सो भगवान। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की, सत्य श्रोमणी आचार्य गुरु श्री स्वर्ण विद्यासागर जी महाराज की, दशलक्षण महापर्व की, उत्तम माधव धर्म की जय। भाव आज मोक्ष महल की सीढ़ी पर चढ़ते हुए हम दूसरे स्टेशन पर आ गए हैं। कृपया बातें ना करें और चलो। आज उत्तम माधव का दिन। एक जगह प्रसंग आया, सुख क्या है। दुनिया में 100% लोग कोई भी सुखी नहीं है। जब एक बार एक व्यक्ति जोड़े के साथ प्रवचन के अंदर पंडित जी से पूछता है कि पंडित जी सुख क्या है और उनके सुखी होना है, तो पंडित जी कहते हैं कि तुम जाओ पूरे संसार में भ्रमण करके आ जाओ, तुम्हें जो जोड़ा सुखी लगे उसके पास से उसका एक कपड़े का टुकड़ा लेकर आ जाओ। अब वो जोड़ा जो पंडित जी के पास से प्रवचन सुनकर गया वो जाता है और पहले जोड़े से मिलता है, वो होता है राज्यपाल का जोड़ा। राज्यपाल और राज्यपाल की पत्नी बहुत सुखी थे, तो उस जोड़े ने सोचा कि चलो यहाँ से कपड़ा ले लेते हैं और हम पंडित जी के पास जाएंगे। लेकिन राज्यपाल ने कहा कि हमारे पास पुत्र नहीं है, हमारे पास पुत्र नहीं है, तो वो भी दुखी है। दोबारा वो जोड़ा जाता है भ्रमण करते हुए, तो एक सेठ सेठानी के पास जाता है। सेठ सेठानी बड़े आराम से सुख जीवन बिता रहे थे, तो सेठ सेठानी से भी उन्होंने कपड़ा मांगा। तो सेठ सेठानी ने कहा हमारे 5 पुत्र हैं, हम सुखी नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, पुत्रों की परवरिश के अंदर ही हमारा समय निकलता जा रहा है। बोले तो वो दुखी है। तीसरी बारी में वो जोड़ा रेगिस्तान के अंदर पहुंचता है। वहाँ पर एक जो कबीले वाले होते हैं जो घूम रहे थे, तो जोड़े के साथ खुशी मना रहे थे। तो उसने कहा चलो ये सुखी है, इसके पास से मैं कपड़े का टुकड़ा ले लेता हूँ। तब उसने कपड़े का टुकड़ा मांगा, तो जो कबीले वाला व्यक्ति था वो कहता है यदि तुम टुकड़ा ले लोगे तो मैं क्या पहनूंगा। तो सुखी कोई नहीं है संसार में, सभी को यदि सभी वस्तुएं मिल गई तो सब सुख हो जाएंगे, तो सुखी कोई नहीं है। बचपन में मुझसे पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या चाहते हो, मैंने कहा खुशी। तो जो सज्जन थे उन्होंने प्रश्न किया, आपने मेरे प्रश्न को समझा ही नहीं। तो मैंने कहा आपने जीवन को ही नहीं समझा। हमें खुशी कैसे ढूंढनी है, हर पल में खुशी है। मंदिर जी के अंदर खुशी है, खुशी कोई इकट्ठी नहीं की जा सकती, ताले के अंदर बंद नहीं रख सकते। आप दूसरों को देखकर ईर्ष्या भाव धारण कर रहे हैं, दूसरों को छोटा समझ रहे हैं, दूसरों की दिन रात दुगनी तरक्की को देखकर आप खुद रहे हैं ना, तो इसमें आपका ही नुकसान है। ये उत्तम माधव का दिन है। हमें 10 धर्मों का हम श्रवण कर रहे हैं। एक प्रसंग आता है, एक बार मैं जा रहा था, एक अतिथि के घर गया, एक सेठ जी के घर गया, मैंने वहाँ हलवा खाया। हलवा बहुत अच्छा लगा।
अब वो सेठ जी जब रास्ते से जा रहे थे, मैंने पूछा सेठ जी आपका हलवा तो बहुत अच्छा बनाया था, उसमें डाला क्या था? बोले केसर डाली थी, दूध अच्छा था, बढ़िया सब बनाया हमने, सामग्री पूरी बता दी उन्होंने मुझे। अब मैं घर पर आया, मैंने हलवा बनाया, मैंने सब जैसे दूध डाला, केसर भी डाली, सब कर दिया है ना। अब उसका स्वाद में परिवर्तन हुआ, हलवे के स्वाद में परिवर्तन आ रहा था। क्यों? तो इसका जवाब मैंने सेठ जी से पूछा। सेठ जी ने बोला केसर डाली थी, मैंने कहा बहुत बढ़िया वाली डाली थी, नंबर और बेबी सपून की मिलाया था केसर, है ना, दूध भी डाला था, वो डाला भी था, सब करा। बोले तुमने केसर को किसमें रखा था? मेरे से पूछा आपने केसर किसमें रखी थी? मैंने कहा केसर तो मैंने हिंग की डिब्बी में रखी थी। बोले गड़बड़ तो यहीं पर है, 10 दिन हमने श्रवण कर लिया, 10 दिन हमने प्रवचन सुन लिए, यदि हमारी आत्मा ही अशुद्ध है तो अशुद्ध आत्मा में शुद्ध बातें हमारी कैसे सम्मिलित हो पाएगी? जिस प्रकार केसर को हिंग की डिब्बी में रखने से केसर का स्वाद बदल गया, महानुभाव, आज आत्मा को पवित्र करने के लिए 10 दिन हमें मिले। कमबख्त नवजात गुब्बारे चंद सांसों में भूल जाते हैं, जरा सा क्या उड़े अपनी औकात भूल जाते हैं। गुब्बारों के अंदर कमबख्त नवजात होते, छोटे छोटे थे, हवा भरती हमने भूल जाते और जरा सा उड़ लेते, अपने आप में घमंड उनके अंदर भर जाता है। एक बार मैं भ्रमण करते हुए जा रहा था, शर्मा जी का वर्मा जी के 2 कुत्ते थे। वर्मा जी का कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे बैठा हुआ था। अब शर्मा जी का कुत्ता कहता है कि वर्मा जी के कुत्ते तुम बैठे के क्या कर रहे हो वहाँ पे बैलगाड़ी के नीचे? वर्मा जी का कुत्ता कहता है देख ये बैलगाड़ी तो मैं चला रहा हूँ। शर्मा जी का कुत्ता कहता है पागल हो गया है क्या, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तेरी? अब वो कहते चल बता। अब वर्मा जी का कुत्ता संयोग से चलता है और संयोग से बैलगाड़ी चल पड़ती है। वो कहता देखा शर्मा जी के कुत्ते, मैंने कहा था ना ये बैलगाड़ी चलेगी, चले। अब वो शर्मा जी का कहता है अब इसको रोके दिखा। कुत्ता रुकता है, संयोगवश बैलगाड़ी भी रुक जाती है। वो कहता देखा मैंने रोक लिया। वही स्थिति है हमारी। व्यक्ति सोचता है परिवार मेरे वजह से चल रहा है, व्यक्ति समझता है समाज मेरी वजह से चल रही है। यदि आप नहीं रहोगे तो क्या काम रुक जाएंगे क्या? गुरु को अपने अनुकूल बनाओगे तो विनाश होगा, और गुरु के अनुकूल बन जाओगे आपका कल्याण होगा। मानूंगा कभी भी 2 चीजें याद रखना, शिक्षक और चिकित्सक दोनों के सामने ज्यादा होशियारी कभी काम नहीं आती। शिक्षक के सामने ज्यादा होशियारी दिखाओगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और चिकित्सक के आगे ज्यादा होशियारी बताओगे कुछ बताओगे नहीं, आपका कल्याण संभव नहीं है। मैं कमरे के अंदर अध्ययन कर रहा था, ऊपर दीवार पे छिपकली थी। छिपकली से मैंने कहा नीचे आ जाओ, थक गए होंगे। छिपकली कह रही है यदि मैं नीचे आ गया तो दीवार गिर जाएगी। छिपकली क्या कहती है यदि मैं नीचे आ गया तो दीवार गिर जाएगी। ये क्या धर्म? मानव 2 उदाहरण हमने समझे, एक श्वान का और एक छिपकली का। इन दोनों उदाहरणों से हमारी स्थिति पता चल जाती है। घमंड, दूसरों की तरक्की को देखकर आप यदि चल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, विनाश आपका ही होगा। आई समथिंग, आई एवरीथिंग, आई समथिंग तक तो ठीक था, मैं कुछ हूँ, लेकिन आपने कहते आई एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ, और तपस्वी तो कहता आई नथिंग, मैं कुछ भी नहीं। जब असफलता मिलती है तो क्रोध आता है, और सफलता मिलती है तो अभिमान आता है। दोनों विनाशकारी है। असफलता से क्रोध आ रहा है, सफलता से अभिमान आ रहा है। याद रखें कभी बॉर्डर पे 2 सैनिक नहीं लड़ते, परिवार के 2 व्यक्ति नहीं लड़ते, समाज के 2 पदाधिकारी नहीं लड़ते। लड़ता है तो उनके अंदर विराजमान उनका अहंकार लड़ता है, उनका अहंकार लड़ता है, वो कभी नहीं लड़ते। ये उदाहरण आज उत्तम माधव धर्म के दिन हमें अपनी आत्मा से ये मान महाविश्व करे नीच गति जगत में। आज उत्तम माधव के दिन हमें अपने भीतर विराजमान मान कषाय को हटाना है। ये मान विश्वरूप है। आत्मा का कल्याण मान से होता है, और आत्मा का कल्याण माधव से होता है, और आत्मा का विनाश मान से होता है। याद करो सिकंदर के हौसले जो वाली थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे।
क्या नहीं था उस रावण के पास? 3 खंड का अधिपति अर्ध चक्रवर्ती था। ऐसा सत्य था महाराज जिनका, मुल्कों में था राज जिन घर झूलता हाथी, और जिन घर झूलता हाथी ताके घर दिया ना पाती। ऐसा सत्य था महाराज, ऐसा सत्य था महाराज। मुल्कों में जिसके राज चल रहे थे, जिसके महलों में हाथी झूल रहे थे, और जब विनाश हुआ उसके घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं था। एक लख रोग सवा लख नाती ताके घर में दिया ना पाती। उत्तम मार्ग का दिन है। 8 प्रकार के कठोर पदार्थों से हमारी आत्मा पर बोझ पड़े हुए, विष के समान है वो 8 पदार्थ। कौन से? 8 प्रकार का मद। आचार्य समंतभद्र महाराज रत्नकरण लक्षावतार में कहते हैं, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल वृद्धि तपो वपु अष्टावा सिद्ध मानित्वा नामा मुर्ग तस्मया। 8 प्रकार के मद। पहला कौन सा? ज्ञान मद। आज हमें थोड़ा सा ज्ञान क्या आ गया, हम घमंड कर बैठते हैं। प्रसंग जब का याद आता है जब भगवान महावीर स्वामी का समासरण लगा हुआ था। भगवान की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। कारण 2 प्रसंग शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। गणधर के अभाव में भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है, लेकिन यदि जो समाव शरण में विराजमान कोई व्यक्ति है और वो गणधर बनने की योग्यता रखता है, याद रखे कभी भी जो पहले से दीक्षित मुनिराज है वो गणधर नहीं बन सकते। उसके अंदर योग्यता है गणधर बनने की, तभी भगवान की दिव्य देशना खिलती है। आज सोदर मंदिर में जाना 66 दिन हो गए हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही है? अरे भगवान की दिव्य ध्वनि खिल तो जाए, लेकिन उसको झेलने वाला भी तो कोई हो। झेलने वाला कोई नहीं था। अब उस समय थे एक इंद्रभूति, जिनका गोत्र था गौतम, जिनके 500 शिष्य, उनको अपने ज्ञान का बड़ा ही घमंड था। सोदर इंद्र वृद्ध का वेश बनाकर इंद्रभूति के पास जाता है और इंद्रभूति से प्रश्न करता है कि मुझे 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, इनके नाम बताओ। अब इंद्रभूति सोचता है, उनको तो वेदों का ज्ञान था। अब वो सोचे कि ये प्रश्न कहाँ से आ गए? बोले तुम्हें ये प्रश्न किसने बताया? सोदर मित्र से। तो सोदर मित्र कहता है मेरे गुरु ने बताया। बोले नहीं, तुम्हारे उत्तरों का जवाब, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे गुरु को ही दूंगा। तो सोदर मित्र भी तो यही चाहता था कि उसको समाव शरण में कैसे लेकर जाए। तब सोदर मित्र जो वृद्ध वेश बनाकर आया था, वो इंद्रभूति को लेकर समाव शरण में चलता है। बड़ा ज्ञान का घमंड था इंद्रभूति को। 500 शिष्य उसके साथ जा रहे थे। समाव शरण में घुसता है। क्या अद्भुत दृश्य! अशोक वृक्ष पुष्प वृष्टि हो रही है, देव दुंदुभियां बज रही है। इंद्रभूति के मन में विचार आता है, ये तो कोई बड़ी पुण्य आत्मा है जिसकी देवगण सेवा कर रहे हैं। देवता जिसकी सेवा करे तो बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। और जैसे ही मान स्तंभ के वहां पर इंद्रभूति पहुंचता है, उसका पूरा मान दलित हो जाता है। मान स्तंभ की शोभा देखता है जिनेंद्र भगवान ऐसी 8 महाविभूतियों से संपन्न, 8 मंगल द्रव्य, 8 प्रात्यार से युक्त भगवान देते हैं। और उस गौतम गणधर का अहंकार चूर चूर हो जाता है। और जैसे ही भगवान महावीर को देखता है, वो भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नम्रीभूत हो जाता है और भगवान का गंधर्व पद प्राप्त कर लेता है। तरह से विद्या जिसके पास प्राप्त हो गई, उस गौतम गंधर्व का पूरा ज्ञान, पूरा जो ज्ञान था, वो सभी सम्यक ज्ञान के अंदर परिवर्तित हो गया और भगवान की दिव्य देशना खिलने लग गई। क्या कौन सा अहंकारी था और क्या देखो भगवान का प्रथम गंधर्व बन गया। भगवान की दिव्य ध्वनि खिली और उसी दिन को गुरु पूर्णिमा के दिन के रूप में मनाया जाने लगा। श्रावण कृष्णा एकम को भगवान की दिव्य ध्वनि खिली और उसी से भगवान का शासन काल, वीर शासन जयंती लागू हो गई। भगवान का शासन काल प्रारंभ हो गया। ये था ज्ञान। एक अच्छा सा प्रसंग याद आता है, जिनके बनारस के पंडित जी नाव के अंदर जा रहे हैं
नाव के अंदर गए तो बनारस के पंडित जी को बहुत ज्ञान का घमंड था। वो नाविक से कहते हैं तुम्हें संस्कृत आती है? बनारस वालों को काहे का ज्ञान है? संस्कृत का ज्ञान है। बोले तुम्हें संस्कृत आती है? बोले पंडित जी नहीं। बोले तुम्हारा 25% जीवन बेकार है, संस्कृत नहीं आती। बोले क्यों? बोले जिसको संस्कृत नहीं आती उसका 25% जीवन खराब है। बोले ठीक है। बाद में और बढ़ती जा रही है नाव। तो बनारस के पंडित जी कहते हैं क्या तुम्हें वास्तु आता है, ज्योतिष आता है? बोले पंडित जी नहीं आता। इसके क्या मतलब है? तो बोले तुम्हारा 75% जीवन खराब है, 50 वास्तु का, 25 वास्तु का, 25 ज्योतिष का। अब एकदम से समुद्र के अंदर, जो नदी के अंदर तूफान आ जाता, तूफान। अब नाव डगमगाने लग जाती है। अब नाव पलटती है। अब नाविक कहता है पंडित जी से, पंडित जी आपको तैरना आता है? बोले क्यों? तैरने से क्या मतलब है? बोले आपने कहा मुझे संस्कृत नहीं आती, वास्तु नहीं आती, ज्योतिष नहीं आती, मेरा 75% जीवन खराब है। बोले पंडित जी आपकी तैरने की बारी है, मुझे तो तैरना आता है। अब आपको तैरना नहीं आता तो आपका 100% जीवन खराब है। बस उतर गया पूरा ज्ञान का घमंड। बोला मेरा 75% खराब है, तुम्हारा 100% जीवन खराब है। और 100% वो नाविक के अंदर अच्छे भाव थे तो वो पंडित जी को बिठाने पर खींच के ज्ञानम पूजा, पूजा का मत था उस रावण को, बाली मुनिराज को। जब वो कैलाश पर्वत पर गया, घमंड तक कैलाश पर्वत को हिलाने लगा। बाली मुनिराज ने जिन पे चैत्यालों की रक्षा के लिए अपना अंगूठा रखा था बस कैलाश पर्वत पे। और रावण, उसका नाम था दशानन। दशानन ये नहीं कि हम जैन दर्शन के अनुसार उसके 10 मुख थे, नहीं। रावण के पास एक 9 लखा हार था जिसके अंदर उसके 9 प्रतिबिंब झलकते थे, इसलिए उसका नाम दशानन पड़ा। और दशानन के जब बाली मुनिराज ने अंगूठा रखा उसके हाथ दब गए और दशानन रोने लगा, जब से उसका नाम रावण पड़ गया था। रुदन के कारण उसका नाम रावण पड़ा। रावण यानी रोने वाला, उसका रुदन हुआ, उसका नाम रावण पड़ गया। पूजा का घमंड था कि मैं ही भक्त हूँ, शांतिनाथ भगवान का चैत्यालय था लंका के अंदर, मेरे से बड़ा कोई तपस्वी, मेरे से बड़ा कोई विद्वान नहीं होगा। कुलमत पिताजी के वंश को कुल कहते हैं। अरे हमारे दादा ये थे, हमारे दादा मंदिर का निर्माण करा गए, हमारे पिताजी ने ये कर दिया। अरे कितना कर दिया, करके पिताजी गए हो गुणगान तुम कर रहे हो, हमने क्या किया? तुमने नहीं, हमने क्या किया? उनका मत कर रहे। भगवान देखिए उस समय भगवान आदिनाथ के कुल में मारीची हुआ था। कौन? भगवान महावीर स्वामी का पूर्व जीव जब समुद्र में गया, अपने दादा आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि का इन्होंने खंडन कर दिया। और आज जो 363 मत जो चलते हैं, सांख्य मत, न्यायिक मत, जितने भी मत चलते हैं वो कहीं ना कहीं मारीची के 363 मतों द्वारा चलाए गए हैं। कुल मत कितना बड़ा कुल मिला था, भरत चक्रवर्ती जैसे पिता, बाहुबली चाचा, नंदा और सुनंदा दादियाँ और ब्राह्मी सुंदर जी की बुआ थी, वो मारीची भी कुल के अंदर छोटे कार्य कर चुका। याद नहीं बड़े कुल से हम भजन गाते थे, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करोगे। अरे अभिमान नहीं, सम्मान करना है। जहाँ पे अभिमान की भावना आ गई वह हम छोटे हो गए। कुल के अंदर चांडाल भी देव बन जाता है, देव चांडाल बन जाता है, कुत्ता देव बन जाता है और देव श्वान बन जाता है। आज कोलकाता जीवंत स्वामी ने उस कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था और वो कुत्ता भी स्वर्ग के अंदर देव जाके बन जाया करता है। जाति ज्ञान पूजा कुल जाति, माता का वंश जाति कहलाता है। जो आपकी मम्मी होती है उनका वंश जाति, पिता का वंश कुल। अरे मेरे नाना जी तो विधायक है, मेरे मामा जी सांसद है और उन्होंने ये कार्य किया है। याद रखे जाति का मद भी बड़ा ही विनाशकारी है। कभी भी अपनी जाति का मद मत करना। बहुत घमंड, मेरे में इतनी ताकत है। और भरत चक्रवर्ती को अपनी ताकत पर बहुत गुमान था। जब उसने 6 खंड जीत लिए और चक्र रत्न लेकर अयोध्या में लौट रहा था, तब चक्र रत्न अयोध्या के बाहर रुक गया। क्यों? कारण पूछा गया क्यों रुक गया? तो कहा एक राज्य अभी भी बाकी है जिसने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की।
बोलो कौन सा राज्य रह गया? बोलो कोदनपुर रह गया। आपके छोटा भाई बाहुबली जिसने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की, भरत चक्रवर्ती ने कहा जाओ और उसको मेरी अधीनता स्वीकार करवाओ। बाहुबली जी ने कहा ये आदेश मेरे भाई ने दिया है या एक राजा ने दिया है? बोले एक राजा ने दिया है। बोले अगर राजा ने ये आदेश दिया है तो मैं कभी भी इसको नहीं मानूंगा। अगर मेरा भाई कहता तो मैं तुरंत उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता। तो भरत बाहुबली में युद्ध होता है। भरत आवेश भर बाहुबली के ऊपर चक्र रत्न चला देता है। भूल गया वो कि चक्र रत्न का प्रभाव कभी भी अपने परिवार जन पर नहीं होता है। और वो तो तदभव मोक्षगामी थे। बाहुबली की परिक्रमा लगाकर वो चक्र बाहुबली के पास ले गया। क्या रहा? भरत चक्रवर्ती ने थोड़े से अपने स्वार्थवश अपने भाई का बुरा करना चाहा। श्री कृष्ण जी को बहुत घमंड था अपनी शक्ति पे। देवीनाथ भगवान जब सभा में बात चल रही थी कौन शक्तिशाली है, सभी समाजन बोल चुके देवीनाथ भगवान शक्तिशाली है। तो बस वहां से भावन जो देवीनाथ भगवान ने अपनी चट्टी उंगलियों को झूला झूला दिया, जब पूरा अभिमान चूर हो गया। पर आज हम हमारी ताकत का गलत उपयोग कर रहे हैं, अपने पद का गलत उपयोग कर रहे हैं, अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हैं। राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, हम यदि अपनी ताकत का, अपने पद का, अपने घोड़े का गलत प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा ये मान कषाय की श्रेणी में आएगा और कभी भी हम उत्तम मार्ग और धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान पूजा कुल बल, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल व्यक्ति विद्धि मत दान मत। अरे मैंने इतना दान दिया है, वहाँ हर मंदिर की प्रशस्तियों में मेरा नाम लिखा हुआ है। वहाँ देख लो इस मंदिर के पट्टे पे मेरा नाम है। आपने नाम लिखवा दिया, कौन पढ़ेगा उसको? आपका पुत्र पढ़ेगा, आपके वंश वाले पढ़ेंगे। अगर आपको अपना नाम ही पढ़वाने के उद्देश्य से दान देना था तो घर में चिपकवा देते ना। अरे उस समय राजा बलि जिसने 700 मुनियों पर उत्सर्ग कर दिया था और मुनियों के ऊपर उत्सर्ग करने की खुशी मनाते हुए उसने किमिच्छिक दान देने की घोषणा की। किमिच्छिक दान मतलब आप जितना लेना चाहो उतना मिलेगा। तो किमिच्छिक दान में जब मुनियों पर उत्सर्ग हो रहा था तब वो विष्णु कुमार मुनि आते हैं। विष्णु कुमार मुनि आते हैं और राजा बलि से कहते मुझे 3 पग जमीन चाहिए, मुझे 3 पग जमीन चाहिए। बोले 3 पग? अरे मैं तो किमिच्छिक दान दे रहा हूँ तो सब मान ले। बोले नहीं, मैं तो 3 पग दूंगा लेकिन मैं अपने अनुसार दूंगा। विष्णु कुमार मुनि ने अपना शरीर का आकार बढ़ाया, पहला पग डाला लवण समुद्र पे, दूसरा पग सुमेरु पर्वत पे, अब मानुषोत्तर पर्वत पर के तीसरा पग कहाँ पे रखूं? बोले तू तो दोनों घबरा गया, तीसरा पग कहाँ पे रखना है? बोले तीसरा पग मेरे सिर पे रखो। पूरा घमंड उसका दान का छोड़ हो गया। दान का यदि हम घमंड करेंगे, जो दान हम किसी को नीचा दिखाने के वश से अपनी प्रसिद्धि वश में वो दान को देंगे तो हमारा वो दान कभी भी फलीभूत नहीं होता। तब मैंने 10 उपवास किए, मैंने 1 आसन किए, गिना रहे हैं हमने 10 उपवास किए देखो स्टेटस पे। आज हमारे इन्होंने 10 उपवास किए, कितनी अनुमोदना है। 10 उपवासों मुनिराजों को देखो, शांति सागर महाराज को जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 9,999 निर्जला उपवास किए। 9,999 निर्जला उपवास। जब मुनिराज की जब घोड़ा यात्रा निकलती है ना तो दूसरे व्यक्ति ने कहा तुम्हारे महाराज को तुम खिलाते नहीं हो क्या? तुम्हारे मुनिराज को तुम खिला देते सूख गए। बोले मुनिराजों के पास तो कभी को खट्टे अंगूर की थालियां नहीं मिली, उनको तो मीठे अंगूर की थालियां मिली थी। उन्होंने तो ठुकरा दी थी उनको। मुनिराजों को खाने के लिए क्या नहीं मिला? सब मिला, लेकिन उन्होंने तो मात्र अपने तप का पालन किया और सूखे नहीं है, परम समाधि की दशा में वो लीन हुए थे। तप रूप मत मंदिर जी के अंदर जा रहे हैं श्रृंगार करके, आज तो दिखाना है, पूजन कम करेंगे और देखेंगे मेरी साड़ी के ऊपर ध्यान तो जाए। दूसरों से प्रशंसा लेने की भावना बताओ कैसे होती है। एक अम्मा जी थी, उनके पास पान का मतला था, पान रखने की डिब्बी होती है, बड़ी विदेश से मंगाई थी उन्होंने, क्या सुंदर थी। अब लोग घर पे आते, अम्मा जी कहती मतले पे तो ध्यान ही नहीं जा रहा किसी का, मेरे इतनी दूर से मंगाया है।
परिवार के आ रहे, सब आ रहे, मोहल्ले की औरतें आ रही, किटी पार्टी सब हो रही है। अरे मतले पे ध्यान क्यों नहीं जा रहा? मतले पे ध्यान नहीं जा रहा, पान रखने का होता है। अब एक दिन अम्मा जी ने अपने घर के अंदर थोड़े से कपड़े कागज में आग लगा दी, वो बाहर आके चिल्लाने लगी, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। अब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। अब लोग देख रहे हैं, आग लग के बुझाने का प्रयास करें। अम्मा जी ने मतला निकाला और एक पान खा लिया। अब उनकी एक सहेली आई, बोले तुम्हारा मतला तो बहुत शानदार लग रहा है, बहुत अच्छा है। बोले पहले ही मेरी तारीफ कर दी होती तो आज आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दूसरों से प्रशंसा देने की भावना है, मंदिर में दिखाना मेरी तारीफ भी अच्छी है। देखो क्षण पूजन में ध्यान काम, पूजन चल रही है, ओम प्रेम से आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। साड़ी अच्छी लग रही है हमारी, अर्घ्यम लोकामिति स्वाहा। ये जीवन हमारा बन चुका है। रूप में, अरे रूप देखना है उस शांतिनाथ भगवान का, जब भक्तावर जी के 12 श्लोक में आता है, ये शांत राग रुचि परमाणु विश्वम निर्मापितस्य भुवने कलनाम भूता तावंत एव खलुते प्रणव प्रतिज्ञाम यत्ते समान मकरम नहिरमस्ति। भगवान जितने परमाणुओं से आपकी रचना हुई थी ना, वो खत्म हो गए थे। यदि वो जिन परमाणुओं से आपकी रचना हुई, वो परमाणु यदि बच गए होते ना, तो आपके अलावा भी दूसरा रूप होता। नहीं है ना दूसरा रूप। भगवान की प्रतिमा भजन गाते, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। रूप मत, भरत चक्रवर्ती को अपने रूप में बता गया था। व्यायामशाला के अंदर वो व्यायाम कर रहा था, देव सभा में उसके रूप की चर्चा हुई। बोले क्या बात है, वो सनत कुमार चक्रवर्ती इतना सुंदर लग रहा है व्यायामशाला में, जो पूरे शरीर में मिट्टी लगी है। एक देवता को जलन हो गई, नीचे आया, बोले हाँ ये तो कितना सुंदर लग रहा है व्यायामशाला में। उसने सनत कुमार चक्रवर्ती की तारीफ की, वाह तुम तो कितने सुंदर हो। अब सनत चक्रवर्ती जी समय नहीं भूले, बोले अरे ये कुछ भी नहीं है, तुम्हें मेरा रूप देखना है ना, कल आना। तो अगले दिन सनत कुमार चक्रवर्ती जी बड़े ठाट ठाट से शानदार सज धज कर आए, सिंहासन पर बैठे। अब देवता है सारे, बोले नहीं आज मजा नहीं आया, जो कल तुम्हारी दशा थी ना उसमें मजा आज नहीं। बोले क्यों? कल तो मैं व्यायामशाला में मैंने कुछ वस्त्र आदि भी नहीं पहन रखे थे, आज मैं सच धज कर आया हूँ। बोले पानी का गिलास लो, इसके अंदर थूको। जैसे सनत चक्रवर्ती ने उस पानी के गिलास में थूका तो कीड़े बिलबिलाने लगे। बोले उनको गिरा के ऊपर पड़े, बोले जो शरीर सुंदर है उसके कीड़े बिलबिला रहे हैं, और वो सनत चक्रवर्ती अपने रूप मत के कारण कुष्ठ रोगी हो जाया करता है। मालूम अहम करोति ते अहंकारा। रामचंद्र जी जब लंका जीत कर आए, कौशल्या माता ने कहा कि रावण को किसने मारा, तो राम जी ने कहा मैंने नहीं मारा, मैंने मारा। क्या कहा? मैंने नहीं, मैंने मारा। उसके अहंकार ने उसको मारा, मैं उसको मार के नहीं आया, उसके अहंकार को। याद रखे, जिन चीज को घमंड आ गया अपने समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, शिक्षण संस्थान, चिकित्सा संस्थान, किसी भी आप क्षेत्र में हो, आपने दूसरे को नीचे दिखाने की भावना करी। क्रोध तो इससे अच्छा तो मैं क्रोध को मानता हूँ, क्रोध कह रहा है इसको खत्म कर दो, लेकिन मान कह रहा है नहीं इसको खत्म मत करो, इसको अपने से नीचे दबा के इसको घुटा घुटा कर मारो। अनुभव क्या स्थिति होगी? हम उस मजदूर की जगह पर अपने आप को रखकर देखें, हम अपनी ताकत का गलत उपयोग करते हैं, एक दिन में हमें समझ में आ जाएगा उसकी पीड़ा क्या होती है, उसकी पीड़ा क्या होती है। एक जंगल में एक वट वृक्ष और एक पेड़ यानी बांस का वृक्ष था। अब वट के वृक्ष को बहुत घमंड था कि देखो मेरे तना इतना मोटा, मेरी ऊंचाई इतनी, मेरे पत्ते इतने फैले हुए, तुम्हारे पास क्या है? मैं छाया भी देता हूँ। जो बांस का वृक्ष था उसने कुछ नहीं कहा, बांस के वृक्ष ने उस समय कुछ नहीं कहा, बाद में घमंड बढ़ता गया। याद रखे
झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। अकड़ तो मुर्दे होते हैं, जिनमें जान होती है वो झुके रहते हैं। अब वो बात क्या, बात का वृक्ष कहता है बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल नहीं है। अरे खजूर का वृक्ष मत बनो जिसके फल भी दूर है और पंछियों को भी वो रहने का स्थान प्रदान नहीं करता है। अब बात का वृक्ष कहता है मेरे गुण बताऊं ना, मैं तुम्हें बताना पड़ता है। वो कहता है जो बात होती है ना, बात का शिक्षक जी आते हैं और मेरे पास से डंडा बना के अपने विद्यार्थी की पिटाई करते हैं, और विद्यार्थी भी याद रखते हैं कि मेरे गुरु जी की छड़ी के वजह से मैं आज इतना आगे बढ़ पाया। जब किसी की मृत्यु होती है तो मैं शमशान घाट में काम आता हूँ, और जब आंधी तूफान आते हैं ना तो मैं झुक जाता हूँ, तो धरती माँ मेरी रक्षा कर लेती है, और वो बट का वृक्ष बिल्कुल ठेठ का ठेठ खड़ा रहता है। एक बार जोर का तूफान आया और वो बट वृक्ष तो जड़ से उखड़ गया, लेकिन जो बांस का वृक्ष था वो झुक गया था। बांस का वृक्ष झुक गया था, और जब तूफान थमा बाद में वो उड़ जाता है। अब एक बार एक सज्जन व्यक्ति आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास गए। आचार्य श्री से कहा कि आप इतने महान हैं, आप इतने तपस्वी हैं। आचार्य विद्यासागर जी ने कहा नहीं, यदि गुणगान तुम्हें गाने हैं तो ज्ञान सागर जी के पास जाओ, क्योंकि मैं जो खान हूँ, जो मेरे अंदर आदि है, स्वाध्याय आदि है, वो ज्ञान सागर जी महाराज को देन है। ज्ञान सागर जी महाराज के पास गए तो ज्ञान सागर जी महाराज का शिव सागर जी के पास जाओ, क्योंकि शिव सागर जी की वजह से मैं हूँ। शिव सागर जी के पास में पहुंचा, शिव सागर जी महाराज मेरे गुणगान गाए। शिव सागर जी महाराज के देर मैं कुछ नहीं हूँ, तुम्हें करना है गुणगान वीर सागर जी के करो। वीर सागर जी के पास भी मैं गया, महाराज आप महान हो, आपके जैसा कोई नहीं है। वीर सागर जी महाराज के जैसे गुणगान करना है, यदि वो 20वीं शताब्दी के अंदर मुनि बनने का था, चारिक चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज नहीं करते ना, आज ये मुनि जितने दिख रहे, एक मुनिराज आपको नहीं दिखता। उन अंग्रेजों के काल में छिप छिप कर शांति सागर महाराज ने बिहार किए थे, ऐसी दशा थी समय जैन धर्म के। लेकिन आज हमने गुमान करता हूँ, आज दुख होता है आचार्य विद्यासागर महाराज हमारे बीच नहीं है। तो क्या हुआ, उनके आदर्श हमारे बीच में, उनके ग्रंथ हमारे बीच में। वो आचार्य विद्यासागर महाराज विनम्रता की इतनी मूर्ति थी, जब विनम्रता की मूर्ति आचार्य श्री थे, लेकिन आचार्य श्री ने क्या कहा था, ज्ञान सागर जी के गुणगान गाओ। जब अजमेर नगर में सोनी जी की नसिया के अंदर ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना आचार्य पर विद्यासागर महाराज को दिया, और वो ज्ञान सागर महाराज एक पूरे अजमेर, पूरा राजस्थान, पूरा भारत उस इतिहास का साक्षी रहा था कि एक गुरु ने अपने शिष्य को गुरु बना लिया। ज्ञान सागर महाराज नीचे गिर गए। एक अंतिम प्रसंग बता के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। राजगीर नगर के अंदर एक भील की पत्नी को असमय आम खाने की इच्छा हुई, आम खाना था। अब वो भील अदृश्य होकर आम पेड़ को झुकाकर उनके फलों को तोड़ने का राजगीर नगर के अंदर। अब राजा शेर जब बगीचे के अंदर से आम के फल गायब होने लगे तो सैनिकों ने पता चलाया, एक दिन वो भील पकड़ा गया। वो भील पकड़ा गया, अब क्या करे, राजा शेरी के दरबार में ले जाया गया। राजा शेरी कहता है कि तुम ये फल कैसे चुराते हो? तो बोले मेरे पास एक अंतर ध्यान होने की विद्या है, मैं गायब होकर उन फलों को तोड़ देता हूँ। बोले यदि तुम मुझे विद्या सिखा दोगे तो मैं तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर दूंगा, सारे अपराध क्षमा कर दूंगा। तो क्या हुआ, अब राजा शेरी ऊपर बैठता था, ऊंचे सिंहासन पर बैठता था, वो भील नीचे बैठ के उसको सिखा रहा है। अब राजा श्रेणी कितने दिन बीत गए, बोले माथे में विद्या समाज में नहीं रही, मेहनत तो मैं पूरी कर रहा हूँ, रात दिन परिश्रम में लगा हूँ। जब उसका पुत्र आता है, राजा श्रेणी को कहता है पिताजी ऊपर बैठ के विद्या प्राप्त करोगे ना, ऊपर बैठ के विद्या प्राप्त करोगे, कभी विद्या नहीं आएगी, गुरु को उच्च सिंहासन में बैठाना पड़ेगा, हमें नीचे बैठना पड़ेगा। एक जिज्ञासा मैंने सुधा सागर महाराज से पूछी, महाराज जी
समाज के अंदर हम प्रवचन आदि करने जाते हैं तो हमसे नीचे बड़े बड़े व्रती, तपस्वी, प्रतिमाधारी सब बैठे होते हैं। तो हमें बुरा लगता है कि हम ना संयमी है, ना व्रती है, ना प्रतिमाधारी है, हम तो अभी श्रावक की श्रेणी में हैं। लेकिन हम ऊपर बैठते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है कि 80 साल के दादाजी हमसे नीचे बैठे हैं, 50 साल के हमारे पिताजी के उम्र के व्यक्ति हमसे नीचे बैठे हैं। तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। जब ये होता है स्पीकर को ऊपर रख दिया जाता है। यदि स्पीकर को नीचे रखेंगे तो आवाज कैसे आएगी? वो उस स्पीकर को ऊपर रख दिया जाता है तो कहते इसी तरह तुम हो, तुम बात अपनी नहीं बोल रहे हो, तुम उपदेश अपना नहीं सुना रहे हो, तुम तो उस स्पीकर की तरह हो। बात जिनवानी कह रही है, जिनवानी माँ बोल रही है और तुम उस स्पीकर की तरह बनकर लोगों को उपदेशित कर रहे हो। अंतिम मद है शरीर मद, अंतिम मद शरीर का मद है, शरीर मिला है। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण गाया नभ में हर्षित जीवन को डाल सकेगा क्या? जब मृत्यु आएगी ना, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को क्या डाल सकेगा? और यदि उसके अंदर सामर्थ्य होता है तो जीवन डाल सकता है क्या? मत रूप निहारो दर्पण में, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। रूप निहारते हो ना दर्पण के अंदर, वो दर्पण गंदला हो जाएगा। निज रूप निहारो चेतन में, चेतन उजला हो जाएगा। दर्पण के अंदर चेहरे को झलकाओगे कभी भी सार्थक नहीं होगे। निज रूप निहारो चेतन में, चेतन उजला हो जाएगा। आज उत्तम मार्ग का पावन अवसर है, हमें अपने जीवन से इस विश्व रूपी मान कषाय को त्याग कर